क्या लालू परिवार के अलावा कोई यादव इनका चेहरा लड़ नहीं सकता? मोहन यादव कौन है? कहा है आपने? कब बना है? जब से इनकी पार्टी फाउंडिंग है कब बन गए? बता दो एक बात। तो आप देखिए, आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है। बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि यह मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है, इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास। उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने और आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये परिवारवाद है या नहीं है? ये परिवारवाद है या नहीं है? कितना इसका बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, तपस्या करी है, तब जाके वो संत बना है, तब जाके वो योगी आदित्यनाथ जी महंत बने। ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रहे हो आप? ये आप इसी यही सोच है समाजवादी पार्टी की, जो कहती थी कि भाई वो बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मठाधीशों से नफरत है। ओके चर्चा को अपने परिवारवाद को लेकर करने के लिए इसी विषय पे बोल रहा हूँ जी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन दे रहा है भंडारी जी, जवाब देते हैं। दिया मैंने अपने भतीजे को पूछा भंडारी को मुझे याद में आता है कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए एनडीए नहीं, वो उनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये? अब मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं इधर जा ही नहीं रहा हूं। इनको मिलते कौन? सिंधिया जी, मिला लो बीजेपी में। इनको मिलते हैं कौन? ये आरपीएन सिंह, मिला लो बीजेपी में, है कि नहीं? ऐसे ही परिवार वाले और ये प्रिंस के लोग मिलते हैं जो बीजेपी में आते हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा अलग कैसे है? एक के बाद भाई सारे स्टूडेंट लोग बैठे हैं, समझदार बच्चे हैं, इनको सीखना है। पिता के बाद, मृत्यु के बाद बेटा ही उसका हकदार होता है। इसे समझाओ, इन्हें समझाओ ये बात। आप फंस गए। बच्चों को समझने दो। मैं नरेंद्र मोदी कुमार को नहीं कहता हूं। सवाल एक सेकंड, बेटी नहीं होगी हकदार, बेटा ही होगा। बोला कि बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, पर बेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अपने शब्द को वापस लीजिए आप। स्टेटमेंट को, ये पितृ सत्ता है। अरे सारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, फंस जाएंगे आप। लोकतंत्र में अगर जनता उसको जिताएगी तो वो एमपी एमएलए बनेगा या बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो इसलिए कृपया करके इस बहस को यहीं खत्म करिए। बिहार पे आइए, बिहार पे आइए। मजबूरी को समझ रहा हूँ, बिहार की मजबूरी को समझ रहा हूँ। मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी। हमारे चिराग पासवान की पिता के मृत्यु बाद पार्टी भी तोड़ दी, घर से सामान में बाहर फेंक दिया। किसने? और उसमें किसने तोड़ा? कोर्ट ने फेंका। मैं तो अरे भैया, मैं तो गवाह हूँ। अरे भैया, एक साल तक, एक सेकंड, किसने तोड़ा? अरे वो जवाब दे रहा हूँ। एक साल तक कोई भी एमपी का, मिनिस्टर का बंगला होता है, वो एक साल तक रह सकता, उसके बाद नहीं रह सकते। हमने उनसे कहा हमें 3 महीने और दे दीजिए, एक साल के बाद। वो हमको मिले नहीं, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी पिटीशन। उसके बाद सामान हमारा बाहर आ गया। हम किसी को क्या लांछन देंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बिहार जी आपकी तरफ है, सवाल बिहार का है, सवाल बिहार पे। क्या बात कर रहे हैं? ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव, ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक सेकंड, आप दोनों आ जाइए।
आप दोनों आगे निकल के आइए अपनी अपनी जगह पे। अरे एक सेकंड, अच्छा ये सामान, एक सेकंड, हम इस दर्द में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। बीजेपी ने आपके साथ अरे अन्याय किया और बहुत गलत है। सबसे ज्यादा इनके साथ थे एक सेकंड, अच्छा आज तो भेद खोल दीजिए। ये चिराग पासवान के घर का सामान किसने बाहर करवाया था? सरकार चिराग किसकी थी? पासवान के घर का सामान उनके चाचा ने फिकवाया था। एक सेकंड, चाचा ने अगर पीठ में छुरा घोंप दिया, हम किसको आरोप लगाएंगे? चाचा को किस भड़काया पे किसने? करेंगे? वो कह रहे चाचा को भड़काया किसने? अब ये चाचा को मंत्री किसने कैसी बनाया? बातें हैं? चाचा हमारे को मंत्री परिवार किसने के बनाया? चाचा ने, तुम्हारे चाचा को किसने किया था? ये शिवपाल यादव ने क्या किया था? अखिलेश ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने नाता दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बाद में बेटियों को घर बिठा के बर्तन धुलवाओ, क्या ये सच है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। प्रदीप भंडारी, आप शायद से तथ्यात्मक रूप से नहीं जानते होंगे, बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे बेटियां सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के अंदर है। पुलिस में सबसे ज्यादा भर्तियां अगर बेटियों की कहीं है, बिहार के अंदर है। किसान खेती के अंदर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं बेटियां कर रही है, बिहार के अंदर कर रही है।